नमस्कार। जरा एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचिए जहां कोई रोज काम पर जाता है, मेहनत करता है, लेकिन फिर भी अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये भारत में लाखों लोगों की हकीकत है, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आज हम इसी अदृश्य संकट की पड़ताल कर रहे हैं। ये बात एक ताज़ा रिपोर्ट में कही गई है और ये वाकई में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या भारत की तकनीकी तरक्की अनजाने में अपने ही नागरिकों को पीछे छोड़ रही है? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। तो ये अदृश्य गरीबी आखिर है क्या? जैसा कि यहाँ लिखा है, इसका मतलब बेरोजगारी नहीं है। इसका मतलब है कि नौकरी होने के बावजूद जिंदगी की दौड़ में पीछे छूटा जा रहा है। इस समस्या को समझने के लिए इसे दो हिस्सों में देखना होगा। चलिए पहले से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आय के संकट की। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि लोगों की कमाई या तो बढ़ नहीं रही है या फिर बहुत ज्यादा असुरक्षित होती जा रही है? देखिए, हमने सालों तक जॉबलेस ग्रोथ यानी रोजगारहीन विकास की बात सुनी है। मतलब इकोनॉमी तो बढ़ रही है पर नई नौकरियां नहीं बन रही। लेकिन अब बात उससे भी आगे निकल गई है। अब इसे जॉब लॉस ग्रोथ या रोजगार विहीन विकास कहा जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि टेक्नोलॉजी न सिर्फ नई नौकरियां नहीं बना रही, बल्कि जो नौकरियां हैं उन्हें भी खत्म कर रही है। अब ये आंकड़े देखिए, ये एक बहुत बड़ी एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की तरफ इशारा करते हैं। शहरी कामगारों में से लगभग 80% अनौपचारिक क्षेत्र में हैं। मतलब कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जहां कंपनियां रिकॉर्ड मुनाफा कमा रही हैं, वहीं आम कर्मचारी की सैलरी लगभग ठहरी हुई है। इस खालीपन को भरने के लिए बहुत से लोग गिग इकोनॉमी का सहारा ले रहे हैं, जैसे कि डिलीवरी सर्विसेज या फ्रीलांस काम। लेकिन यहाँ एक नया मोड़ है। यहाँ बॉस कोई इंसान नहीं बल्कि एक एल्गोरिथम है, जो एक बिल्कुल नई तरह की अनिश्चितता पैदा कर रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि गिग इकोनॉमी की फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलेपन की कीमत अक्सर स्थिरता और सुरक्षा से चुकानी पड़ती है। तो ये तो हुई आय की कहानी। अब देखते हैं सिक्के का दूसरा पहलू, बेतहाशा बढ़ते खर्चे। तो एक तरफ तो कमाई पर लगाम लगी है और दूसरी तरफ रोजमर्रा की जरूरतें, खासकर हेल्थ और एजुकेशन, आसमान छू रही हैं। हेल्थ केयर को ही ले लीजिए, यहाँ महंगाई दर है 14% सालाना। ये पूरे एशिया में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है इलाज का खर्च हर साल बहुत तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। और इसका सारा बोझ कहाँ जाता है? सीधा आम आदमी की जेब पर। लगभग 2/3 मेडिकल खर्च लोगों को अपनी जेब से देना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर बीमा पॉलिसियां सिर्फ अस्पताल में भर्ती होने का खर्च उठाती हैं, दवाइयों या डॉक्टर की फीस का नहीं। और शिक्षा में भी करीब करीब यही हाल है। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के खर्च में जमीन आसमान का फर्क है। परिवारों पर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का जबरदस्त वित्तीय दबाव है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये फर्क लगभग 9 गुना ज्यादा है। और ये तो बस स्कूल की फीस है। इसके ऊपर किताबें, ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट कोचिंग जैसे छिपे हुए खर्च अलग है। सोचिए, लगभग 31% शहरी छात्रों को प्राइवेट कोचिंग पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जो अपने आप में एक और बड़ा खर्चा है। तो सवाल उठता है कि जब आमदनी घट रही हो और खर्चे बढ़ रहे हों, तो परिवार करते क्या है? वो एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिसे विशेषज्ञ हार्डशिप फाइनेंसिंग या कठिनाई वित्त पोषण कहते हैं। देखिए, ये कोई आम लोन नहीं है। ये वो कदम है जो लोग मजबूरी में उठाते हैं और जिनके नतीजे अक्सर बहुत भयानक होते हैं। ये पूरा प्रोसेस ना बड़ा ही दुखद और एक तरह से प्रेडिक्टेबल है। सबसे पहले घर की बचत खर्च होती है, फिर गहने गिरवी रखे जाते हैं या कर्ज लिया जाता है, और जब कुछ नहीं बचता तो आखिर में परिवार को ये फैसला करना पड़ता है कि किसका इलाज करवाया जाए और किसका नहीं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये लोगों की असल जिंदगी की कहानियां हैं। केरल में एक स्टडी के दौरान एक पार्टिसिपेंट ने जो कहा, वो दिल दहला देने वाला है। ये दिखाता है कि परिवारों को कैसे नामुमकिन से लगने वाले फैसले करने पड़ रहे हैं। और इस संकट की सबसे ज्यादा मार उन पर पड़ रही है जो बीच में फंसे, जिन्हें मिसिंग मिडिल भी कहा जाता है। मतलब वो इतने भी गरीब नहीं कि उन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा मिले, और इतने अमीर भी नहीं कि महंगा प्राइवेट इंश्योरेंस ले सकें। और जब वो गिरते हैं तो उन्हें संभालने वाला कोई सिस्टम नहीं होता। अब अगर हम इन सब अलग अलग कहानियों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखें, तो भविष्य कुछ चिंताजनक नजर आता है।
एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि एल्गोरिदम पर आधारित काम, कर्ज पर चलती ज़रूरतें और कमज़ोर होती सामाजिक सुरक्षा, ये सब मिलकर एक डिजिटल दुष्स्वप्न बना रहे हैं। और यही इस पूरी समस्या की जड़ है। ये अलग-अलग परेशानियां नहीं हैं। जैसा कि इस चक्र में हम देख सकते हैं, ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हैं और एक ऐसा जाल बनाती हैं जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी अर्थव्यवस्था को बदल रही है, क्या हम एक नया, बेहतर सामाजिक समझौता लिख रहे हैं या फिर पुराने को हमेशा के लिए मिटा रहे हैं? ये एक सोचने वाली बात है।